न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं BN घाटी, डॉक्टर रॉय सुपर स्पेशलिटी क्लिनिक, ब्लेस हॉस्पिटल, श्री बालाजी फैशन, चेस ज्वेलरी, मॉडर्न फर्नीचर, रेको इलेक्ट्रॉनिक कंपनी, न्यू Hyundai Venue, सदा उद्योग, विघ्नेश्वरा मार्बल, अभिनव किडनी हाउस। बीजेपी पार्षद चैताली तिवारी के कंबल वितरण दौरान मची भगदड़ में मारी एक बच्ची के 2 महिलाओं के शवों का हुआ पोस्टमार्टम के दौरान जिला अस्पताल में रहा उत्तेजना और तनाव का माहौल, लगे जितेंद्र तिवारी के खिलाफ नारे। हादसे के बाद जितेंद्र तिवारी और उनकी पत्नी चैताली तिवारी पर लटक रही कानूनी कार्रवाई की तलवार। तिवारी ने हादसे पर राजनीतिक करने को लेकर जताया दुख। राज्य सरकार ने मुआवजा देने में दिखाई तत्परता। मत्स्य मंत्री ने मृत बच्ची और महिलाओं के परिजनों को 2-2 लाख और घायलों को 50-50 हजार रुपये के चेक सौंपे। हादसे के शिकार महिलाओं और बच्चों के शवों को देखकर परिजनों का रो रो कर हुआ बुरा हाल। अस्पताल से लेकर घरों तक गूंजता रहा क्रंदन। आसनसोल नगर निगम के 27 नंबर वार्ड की भाजपा पार्षद चैताली तिवारी द्वारा बुधवार को रामकिशन डंगाल में आयोजित कंबल वितरण कार्यक्रम में भीड़ के पैरों तले कुचल जाने से 2 महिलाओं और एक बच्चे की मौत हो गई थी। गुरुवार को इनकी लाशों का पोस्टमार्टम आसनसोल जिला अस्पताल में किया गया। पोस्टमार्टम के बाद शवों को लेने के लिए आए मृतकों के परिजनों से मिलने के लिए तृणमूल जिला नेता और भाजपा जिला नेताओं के साथ दोनों दलों के काफी सारे पार्टी कार्यकर्ता भी जिला अस्पताल पहुंचे थे। इस वजह से अस्पताल परिसर में काफी गहमागहमी थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए अस्पताल परिसर में बड़े पैमाने पर पुलिस बल तैनात किया गया था। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी स्थिति पर नजर रखे हुए थे, लेकिन बावजूद इसके रामकिशन डंगाल में बुधवार की शाम हुए हादसे में मौत को लेकर जमकर राजनीति दिखी। भाजपा और तृणमूल कांग्रेस यह दिखाने के प्रयास कर रहे थे कि पीड़ित परिवार के साथ वे लोग खड़े हैं। इस कारण उत्तेजना का माहौल दिखाई दिया। बहरहाल आसनसोल जिला अस्पताल से मेयर विधान उपाध्याय, उप मेयर अभिजीत घटक और वसीमुल हक, मेयर परिषद सदस्य देवेंदु भगत, इंद्रानी मिश्रा के साथ कई पार्षद उपस्थित थे। वही दौरान भाजपा के जिला अध्यक्ष दिलीप देव, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य कृष्णेंदु मुखर्जी और पूर्व पार्षद आशा शर्मा जिला अस्पताल पहुंचे थे। इन लोगों को देखते ही तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने बीजेपी द्वारा हटो खूनी बीजेपी महिलाओं की मौत क्यों हुई, जवाब दो का नारा लगाया। जिससे जिला अस्पताल परिसर में उत्तेजना और तनाव का माहौल बन गया। हालांकि भाजपा नेताओं ने इस पर कोई टिप्पणी नहीं की। वहीं मेयर विधान उपाध्याय ने कहा कि हम लोग पीड़ित परिवार के साथ खड़े हैं। पीड़ित परिवारों को जो भी सहयोग देना होगा नगर निगम उसके लिए तैयार है। यह काफी दुखद घटना है, लेकिन शुभेंदु अधिकारी इस घटना को सुनने के बाद भी लिट्टी चोखा के पार्टी में चले गए। रात भर लिट्टी चोखा खाए, लेकिन उन्होंने मृतक परिवार के परिजनों से मिलने का कोई प्रयास नहीं किया, ना ही वे उन्हें देखने के लिए अस्पताल आए। यह बात निंदनीय है। দেব নাম করে কম্বলের সংখ্যা কম, লোকজন বেশি, চারিদিক থেকে লোক নিয়ে এসে জমা করে নেতাদেরকে দেখানো, এটা বন্ধ হওয়া উচিত। যে জায়গায় অনুষ্ঠানটা হচ্ছিল সেই জায়গাটায় ওই যে মাঠটা কি আয়তনে ছোট, এতে কি বেশি লোকজন হয়ে গেছিল মনে হচ্ছে? মাঠটা মাঠেই নয়, একদম ছোট্ট একটা ফাঁকা জায়গা, সেখানে জানে যে লোকজন হবে না। এবার লোকজন করার জন্য বড় মাঠ দরকার, তো সেখানে ছোট মাঠ করেছে এবং লোকজন আমাদের আসানসোল শিল্পাঞ্চলের বিভিন্ন বিধানসভা থেকে লোকজন নিয়ে চলে এসছে। আর সংখ্যাটাও কম ছিল কম্বলের, ফলে মানুষের সংখ্যাও বেড়ে গেছে। তো এটা মনে করছেন যে একজন ওইখানকার স্থানীয় অনুষ্ঠান পুলিশ বলছে যে তাদের অনুমতি না, কোনো পারমিশন নেই, ওটা প্রশাসন দেখছে। কিন্তু এটা দুঃখজনক ঘটনা। ওরা যেটা বলছিল যে 14 তারিখ দেখা যাবে, 14 তারিখ আসানসোলে তিনজনের জীবনকে নিয়ে তারা দেখিয়ে দিল যে তারা কি দেখাতে চাইছে। আসানসোল পৌরসভা নিহত আহতদের পাশে থাকবে পরিবারের। গতকাল থেকে আমরা রয়েছি এবং তাদের 3টি পরিবারের সাথে রয়েছি, যারা অসুস্থ আছে তাদের সাথে রয়েছি। আসানসোল কর্পোরেশন সবসময় রয়েছে পাশে। নিশ্চিতভাবে অনুষ্ঠান করেছে, ওদের তো আসা উচিত ছিল এবং ওরা বেরিয়ে যাওয়ার পর ঘটনাটা মানে কোথায় লিট্টি চোখা খেতে গেছে, তারপর লিট্টি চোখা খেয়েছে, রাতভর খেয়েছে, কিন্তু তাদের বাড়িতে কেউ যোগাযোগ করেনি বা এখানেও কেউ বডি দেখতেও আসেনি, হাসপাতালেও আসেনি।
आसनसोल के लिए बीते बुधवार ब्लैक वेडनेसडे साबित हुआ, क्योंकि आसनसोल रेलपार अंचल के रामकिशन डंगाल में कंबल वितरण कार्यक्रम में भगदड़ जैसी स्थिति में एक बच्ची समेत 2 महिलाओं की मौत के बाद पूरे इलाके में शोक छाया है। न सिर्फ जिन परिवारों ने अपने को खोया उनके परिजन दुखी है, बल्कि इलाके के लोग भी शोक संतप्त हैं। गुरुवार को जब आसनसोल जिला अस्पताल में शवों का पोस्टमार्टम किया जा रहा था, तो वहां परिजनों और इलाके के लोगों की भीड़ छुटी थी। यहां फूलों से सजाई हुई 3 गाड़ियां रखी थी, जिसमें से बारी बारी से घटना में मृत चंद्रमणि देवी, झूली देवी और 10 साल की प्रीति सिंह का पार्थिव शरीर को लाकर रखा गया। जब इन शवों को रखा जा रहा था, तो परिजनों के क्रंदन से माहौल गमगीन हो गया। लेकिन सबसे ज्यादा लोग तब दुखी और भावुक हो गए जब हादसे के शिकार बच्ची प्रीति सिंह के शव को गाड़ी में रखा गया। सफेद कपड़ों और फूलों की मालाओं से लिपटी प्रीति के मासूम चेहरे को देख कर लग रहा था कि वह गहरी नींद सोई है और कोई सपना देख रही है। लोग यह देखकर अंदर से सिहर गए, उनकी आंखें नम हो गई। इधर जब मेयर विधान उपाध्याय और उप मेयर अभिजीत घटक हादसे में मारे गए चंद्रमणि देवी और प्रीति सिंह के घर परिजनों को सांत्वना देने पहुंचे, तो भी महिलाओं के क्रंदन और रोने से माहौल गमगीन हो गया। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल था। पड़ोस की महिलाएं उन्हें संभालने की कोशिश कर रही थी। मेयर विधान उपाध्याय ने घटना पर दुख प्रकट करते हुए परिजनों को सरकारी नियम के तहत हर संभव मदद देने का भरोसा दिया। उसका भी इंतजाम लोग करेंगे। तो अमित का होटल में काम करता है ना? अमित का होटल में काम करता एक लड़का के लिए नौकरी भी चाहिए। महिलाओं से मेयर की बातचीत के बाद राहुल बुधवार को हादसे को लेकर हो रहे राजनीति से भी पीड़ित परिवार के साथ इलाके के लोग दुखी है। परिजनों के साथ अस्पताल पहुंची एक युवती ने घटना के संबंध में जो कहा वह ध्यान देने लायक है। पुलिस वहाँ पर थी, प्रशासन थी, सब अपना अपना काम किया, लेकिन भीड़ को संभालना इसलिए अनियंत्रित हो गया क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा और जगह कम था। वहाँ पे लगभग 4 से 5 हज़ार महिलाएं थीं और इस भीड़ को अगर आप भी वहाँ पर होते तो आप भी ये दर्द समझ सकते थे। वहाँ पर अगर आप भी खड़े होते तो आप लोग देख करके समझ सकते थे कि भीड़ ज़्यादा है और जगह कम है, इसके कारण ये दुर्घटना हुई। हम उनसे प्रार्थना करना चाहेंगे जो आयोजक थे उनको आइंदा से इस प्रकार का कोई भी प्रोग्राम कहीं पे भी किया जाए, शिव चर्चा का या कंबल वितरण, साड़ी वितरण, तो सुनियोजित तरीके से किया जाए, जनता को देख कर किया जाए और उन्हीं के हिसाब से जगह का भी करके कि कहाँ पे करना चाहिए ऐसा ही जगह खोज कर करें ताकि ऐसा अप्रिय घटना दोबारा ना घटे। आसनसोल में विवाह की खरीदारी यानी BN घाटी आपके जीवन के सबसे सुंदर पलों का साथ निभाए। BN घाटी विवाह के लिए बनारसी साड़ियों का विशाल भंडार। BN घाटी पुरुषों के लिए आकर्षक डिजाइन वाली शेरवानी, सूट, स्टाइलिश कुर्ता का कलेक्शन, युवतियों के लिए बारीक कढ़ाईदार लहंगा, चोली इत्यादि, यानी वन स्टॉप शॉपिंग डेस्टिनेशन फॉर ऑल वेडिंग सीजन्स। आसनसोल ही नहीं, दक्षिण बंगाल में 70 सालों का सबसे प्रतिष्ठित वस्त्र विक्रेता BN घाटी, GT रोड, आसनसोल। जब जीवन की हो नई शुरुआत तो श्री बालाजी फैशन है आपके साथ। ब्राइडल एथनिक वेयर के लिए आसनसोल में जाना माना नाम श्री बालाजी फैशन। दुल्हन के लिए खूबसूरत रंगों का लहंगा और आकर्षक गाउन, दुल्हन की बहन को खूबसूरत बनाए लहंगा फ्रॉक, दुल्हे के लिए मान्यवर के विविध रंगों वाले शेरवानी एथनिक वेयर, फैशनेबल मेंस सूट से मिले दूल्हे के भाई को नया लुक, वेडिंग और पार्टी के लिए कढ़ाईदार बनारसी और सिल्क साड़ियाँ। तो देर किस बात की, आज ही आए श्री बालाजी फैशन, हर घर की पसंद, GT रोड, ऑपोजिट सुभाष सिनेमा, आसनसोल। आसनसोल में बेहतर चिकित्सा सेवा के लिए पधारे ब्लेस हॉस्पिटल। आसनसोल के KSTP के निकट ज्योति नगर में बनकर तैयार है एक ऐसा आधुनिक अस्पताल जहां आपको मिलेगी सर्जरी और स्त्री रोग संबंधी इलाज की उत्कृष्ट सुविधा, साथ ही अन्य जरूरी चिकित्सक सेवा। आसनसोल के प्रमुख सर्जन डॉक्टर विनोद कुमार और गायनिकोलॉजिस्ट डॉक्टर शशिकला द्वारा संचालित ब्लेस
हॉस्पिटल, जो है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाले चिकित्सा उपकरणों से लेस ब्लेस हॉस्पिटल यानी पैशन फॉर एक्सीलेंस। ज्योति नगर नियर वेबल IT पार्क आसनसोल 3। तुम्हारे घर के फर्नीचर बहुत आकर्षक लगता है बहुत महंगा है। अरे नहीं, उतने महंगे नहीं, रीजनेबल रेट पर ही लिए। अच्छा, आओ मैं तुम्हें अपना दीवान सेट दिखाती हूँ। डिजाइन तो बहुत एट्रैक्टिव है, लगता है क्वालिटी में दम नहीं होगा। कौन कहता है? ये फर्नीचर वर्ल्ड क्लास है, प्योर सागवान के, क्वालिटीदार और टिकाऊ भी। क्या सच में? हाँ, तुम्हें भी फर्नीचर लेना हो तो फर्नीचर वर्ल्ड एक बार जरूर जाना। वहाँ फर्नीचर के एक से बढ़कर एक कलेक्शन, वो भी तुम्हारे बजट में। साथ ही वहाँ फाइनेंस फैसिलिटी भी उपलब्ध है। सच में? तब आज ही अपना हबी को कहूँगी फर्नीचर वर्ल्ड चढ़े। फर्नीचर लवर्स की पहली पसंद, GT रोड शनि मंदिर के सामने, नूरुद्दीन रोड, आसनसोल। अगर आप बाइक के शौकीन हैं तो पेश है आपके लिए दमदार बाइकें जावा 42 और जावा पेरा। साथ में है भारत में रीलॉन्चिंग के बाद युवाओं की पसंद बनी HD बाइक के 3 मॉडल, एडवेंचर, स्केबलर और रोडस्टर। जल्द आए और अपने जीवन में भरे रोमांच। जायसवाल मोटर्स, उषाग्राम, आसनसोल और बासरा मोड़, रानीगंज। आसनसोल के हृदय स्थल आपकर गार्डन सनरेली रोड पर अतिथियों की सेवा को तैयार आस्था रेसिडेंसी एंड बैंक्वेट्स, एक उत्तम होटल जहां आप पाएंगे लग्जरी रूम, बेहतरीन फर्निशिंग और आकर्षक सजावट। शादी विवाह पार्टी के लिए 3 शानदार बैंक्वेट हॉल, कार्यक्रम के लिए कॉन्फ्रेंस हॉल, मल्टी किचन रेस्टोरेंट और उत्तम सेवा की गारंटी। आस्था रेसिडेंसी एंड बैंक्वेट्स, जो आपके और आपके अतिथियों के पलों को बनाए यादगार। आस्था रेसिडेंसी एंड बैंक्वेट्स, सनरेली रोड, अपकर गार्डन, आसनसोल। अभिनव किन्नी हाउस, एक्सक्लूसिव हॉलमार्क ज्वेलरी शोरूम, जो बनाए इस त्योहार में आपकी खुशियों को दोगुना। यहाँ आपको मिलेगा सर्टिफाइड जेमस्टोन, हॉलमार्क सिल्वर, साथ में सुविधा है गोल्ड टू गोल्ड फुल रिटर्न, सिल्वर टू सिल्वर फुल रिटर्न, लाइट टू हैवी ऑल टाइप ज्वेलरी आपके बजट के मुताबिक। तो जल्द आए। अभिनव किन्नी हाउस, आभूषण व्यवसाय में 25 सालों से प्रतिष्ठित नाम, GT रोड, आसनसोल। वार्ड नंबर 27 के बीजेपी पार्षद चैताली तिवारी द्वारा उनके वार्ड में हुए कंबल वितरण कार्यक्रम के दौरान हादसे से उनके पति और आसनसोल के पूर्व मेयर जितेंद्र तिवारी को एक बड़ा धक्का लगा है। इस कार्यक्रम में जितेंद्र तिवारी ने अपने भाषण के दौरान तृणमूल को काफी मजाक उड़ाया था, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि आने वाला पल उनके और उनके पत्नी के लिए जिंदगी का एक बड़ा सेटबैक लेकर आएगा, जहां तिवारी और उनकी पत्नी पर अब कानूनी कार्रवाई का तलवार लटक रही है। वहीं इस घटना ने सत्ताधारी दल और उनके नेताओं को तिवारी पर हमले करने का सुनहरा मौका दे दिया, जिसका वे खुलकर इस्तेमाल कर रहे हैं। एक तो जितेंद्र तिवारी जिन लोगों के बीच जाकर सालों से काम कर रहे थे, अब उन्हीं लोगों के घरों में मातम फैली है। वहीं दूसरी तरफ तृणमूल नेताओं के हमले से जितेंद्र तिवारी को फिलहाल समझ नहीं आ रहा है कि इसका कैसे मुकाबला करे, इसलिए बोलने के लिए एक एक शब्द तलाशने पड़ रहे हैं। দেখুন, এটা ঠিক যে রাজনৈতিক বিরোধী যারা থাকেন তারা প্রতিদ্বন্দ্বী যারা নেতৃবৃন্দ আছেন তাদেরকে যদি কোথাও ব্যাকফুটে একটু ঠেলে দিতে পারেন সে চেষ্টা তারা করেন, কিন্তু সেটার জন্য পলিটিক্যালি সে কাজ করলে বেটার হয়। একটা দুর্ঘটনা ঘটেছে, সেখানে 3 জনের প্রাণ গেছে, এটাকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক ফায়দা নেওয়ার চেষ্টাটা আমার মনে হয় না ঠিক। তবে তাদের সিদ্ধান্ত তারা নেবেন, তারা এটা নিয়ে যদি রাজনীতি করতে চান করুন। আমাদের এটা নিয়ে রাজনীতি করার নেই, এটা আমাদের ব্যক্তিগত জীবনের যে ব্যক্তিগত যে পরিসর, তার মধ্যে 3 জন আমাদের কাছের মানুষ মারা গেছে। আমরা সেই পরিবারের পাশে থাকাই এখন মূল লক্ষ্য। রাজনৈতিকভাবে কে ব্যাকফুটে আমাদেরকে ফেলে দেওয়ার চেষ্টা করছে, কে এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছে, সেটা তাদের ব্যাপারে তারা করবে। এই ঘটনাটা কি নিছক দুর্ঘটনা নাকি অন্য কোনো ভাবে? এটার জন্য আমি এখনই আমার বলা ঠিক না। এটা উই শুড অ্যালাউ অ্যাডমিনিস্ট্রেশন টু गेट द मैटर इंक्वायर्ड, तारा पुलिस तदंत करे देखो की व्यापार ना हो। बहरहाल कंबल वितरण की घटना को लेकर पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन काफी दबाव में है, क्योंकि यह घटना राष्ट्रीय मीडिया में कवर की गई है। घटना के बाद पुलिस कमिश्नर सुधीर कुमार नीलकांतम और बर्दवान जिला शासक एस अरुण प्रसाद अस्पताल भी पहुंचे थे। सीपी ने घटनास्थल का भी मुआयना किया था। नीलकांतम ने स्पष्ट कहा था कि कार्यक्रम के लिए पुलिस से अनुमति नहीं ली गई थी। तहकीकात कर जो दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। बुधवार की रात घटनास्थल का जायजा लेते समय वहां देखा गया था
कि बांस की बैरिकेड टूटे पड़े थे, मैदान में चप्पलें बिखरी पड़ी थी। खबर लिखे जाने तक इस मामले में किसी के ऊपर प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई है, लेकिन सूत्रों की माने तो पुलिस ने बुधवार की रात मृतक के परिजनों को थाना बुलाया था। उनका बयान कलमबद्ध किया गया। उसके परिजनों ने उस पर हस्ताक्षर भी करवाया गया है, लेकिन इसकी पुष्टि पुलिस द्वारा नहीं की गई है। वहीं मामले की जांच के लिए सीपी ने एसीपी और डीसीपी स्तर के अधिकारियों को लेकर एक टीम गठित की, जो पूरे मामले की जांच कर रिपोर्ट देगी। कयास लगाया जा रहा है कि पुलिस आयोजक चैताली तिवारी, जितेंद्र तिवारी, बीजेपी के राज्य विधानसभा के विपक्ष नेता शुभेंदु अधिकारी समेत बीजेपी के कुछ नेताओं और आसनसोल राइजिंग के कुछ सदस्यों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर सकती है। इधर गुरुवार को यह सूचना मिली है कि आसनसोल हादसे को लेकर शुभेंदु अधिकारी पर मामला दर्ज करने की तैयारी की जा रही है, लेकिन हाईकोर्ट के आदेश के कारण शुभेंदु अधिकारी पर पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं कर सकती, क्योंकि उन्हें हाईकोर्ट से सुरक्षा प्रदान है। गुरुवार को राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट गई थी। राज्य सरकार की तरफ से अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट में शुभेंदु अधिकारी पर आसनसोल मामले को लेकर प्राथमिक दर्ज करने के लिए आवेदन दिया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने मामले को हाईकोर्ट में ही रेफर कर दिया है। आसनसोल उत्तर थाना क्षेत्र रामकिशन डंगाल में बुधवार की शाम कंबल वितरण समारोह में हुए मृत 2 महिलाओं और एक बच्ची के परिजनों तथा 6 घायलों को गुरुवार राज्य सरकार की तरफ से मुआवजा दिया गया। राज्य के मत्स्य पालन मंत्री चंद्रनाथ सिन्हा ने मुआवजा राशि का चेक आसनसोल सदन महकमा शासक कार्यालय में परिजनों को प्रदान किया गया। इससे पहले मत्स्य पालन मंत्री चंद्रनाथ सिन्हा ने घायल महिलाओं से आसनसोल जिला अस्पताल जाकर मुलाकात की, उनकी हालचाल जानी। उन्होंने घटना में मृत 3 लोगों के परिजनों से भेंट की और उन्हें ढांढस बंधाया। उसके बाद परिजनों को 2-2 लाख के चेक प्रदान किए। इसके साथ ही 6 घायल महिलाओं के परिजनों को 50,000 रुपये का मुआवजा राशि का चेक प्रदान किया गया। मंत्री ने घटना को निंदनीय और दुखद बताते हुए कहा कि कानून अपना काम करेगा। আমি বোন গিয়েছিল কাপড় আনতে, 10টা কম্বল এনেছিল, বেশি লোক এসেছিল ওই জায়গা, আর আমার বোন ওই জন্যই মরেছে। ওই জায়গা ছিল ওই কি বলে তোমার विकास गुप्ता और बीजेपी का ছিল चैताली तिवारी और की नाम है जितेंद्र तिवारी। ওই লোকের জন্য বোনটা মরেছে। বোন ছোট বোন কি নাম প্রীতি সিং, ওই 12। যে এখন ক্ষতিপূরণ দিল সরকারের পক্ষ থেকে রাখিস কত টাকা? 2 লাখ টাকা চেক। 2 লাখ টাকা চেক, 50,000 টাকা ঘরে। 50,000 টাকা ঘরে দিল। এই ক্ষতিপূরণ পেয়ে কি খুশি? খুশি তারপরে এমনি দুঃখ আছে। তো বিজেপির পক্ষ থেকে কেউ এসেছিল বাড়িতে? কেউ আসছে না, রাত্রেবেলা এমনি এসেছে না, সকালে এসেছে। কেউ আসেনি? কেউ না। তাহলে কারা এসে পাশে দাঁড়ালো? পাশে এসে কারা দাঁড়ালো? পাশে আমি তাদের যে লোক এখন ছিল ওই লোক পেলাম, ঘরে এসেছিল। भाजपा पार्षद चैताली तिवारी द्वारा आयोजित कंबल वितरण समारोह में भगदड़ के कारण हुए जानलेवा हादसे पर राजनीतिक दलों ने अपना राजनीतिक रोटी सेकना शुरू कर दिया है। अब तक इस मामले में टीएमसी और बीजेपी के बीच ये होड़ चल रही थी कि पीड़ित परिवार के साथ कौन खड़ा है, लेकिन अब इसमें कांग्रेस ने भी एंट्री मार दी है। गुरुवार को राष्ट्रीय कांग्रेस के जिला नेतृत्व का एक प्रतिनिधिमंडल इस हादसे में घायल महिला मरीजों को देखने आसनसोल जिला अस्पताल पहुंचा। उन लोगों ने घायल महिलाओं से मुलाकात कर उनका हाल चाल जाना। उसके बाद कांग्रेस के प्रदेश सचिव प्रसन्नजीत पोयतंडी ने इस मामले में पुलिस की भूमिका पर सवाल खड़ा कर दिया। वहीं कांग्रेस पार्षद SM मुस्तफा ने कहा कि इतना बड़ा हादसा हुआ जिससे हम सभी दुखी हैं, लेकिन पुलिस को जो कार्य करना चाहिए था, पुलिस ओके रोड, सफी मोड़ एवं अन्य मुस्लिम इलाके में मुस्तैद थी, लेकिन जहां कार्यक्रम हो रहा था वहां पुलिस नहीं थी। कि बांटना अगर था तो उतना आपको इंतजाम करना चाहिए था, उतना बड़ा मैदान करना चाहिए था। आपका वॉलंटियर नहीं था। पुलिस का बात तो मेरा जिला अध्यक्ष ने बताया कि पुलिस तो आदमी का सुरक्षा का बदले रास्ता में खड़ा होकर CPVF लोगों को दे के पैसा उठाने का काम करता है। इसका हम लोगों का बात यही है, जो लोग अभी हॉस्पिटलाइज्ड है उन लोगों का सही ट्रीटमेंट हो, और जो 3-4 का डेथ हुआ है, जो एक बच्चा का भी डेथ हुआ, किसी का जान का मुआवजा नहीं होता है, लेकिन फिर भी सरकार का तरफ से जो कॉम्पेंसेशन होता है वो कॉम्पेंसेशन मिले। आसनसोल में 40 सालों से प्रतिष्ठित नाम रेको इलेक्ट्रॉनिक कंपनी, द बेस्ट प्राइस शॉप। हमारे भगत सिंह मोड़ और गिरजा मोड़ के दुर्गा मार्केट के 3 शोरूम में मिलेंगे आपको टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, AC समेत हर इलेक्ट्रॉनिक सामान। वाइड रेंज ऑफ होम अप्लायंसेस। दक्षिण बंगाल में सबसे कम कीमत, क्योंकि हमारा मोटो है कस्टमर सेटिस्फैक्शन।
यहाँ कमर्शियल प्रोडक्ट भी उपलब्ध है। रेको इलेक्ट्रॉनिक कंपनी, ऑथराइज्ड डीलर एंड गवर्नमेंट सप्लाई। फोन नंबर 9046898019। Alexa, turn on my car's AC. Introducing the new Hyundai Venue. आसनसोल में सुधा हेल्थ केयर लेकर आया है एक ही छत के नीचे चिकित्सक के विभिन्न आयाम। डॉक्टर रॉयस सुपर स्पेशलिटी क्लिनिक, डॉक्टर रॉयस डायबिटीज स्पेशलिटीज क्लिनिक, डॉक्टर रॉयस पैथोलैब एंड डायग्नोस्टिक, डॉक्टर रॉयस फार्मेसी। यहाँ आप पाएंगे इंडोस्कोपी, क्लोनोस्कोपी एंड इकोकार्डियोग्राफी समेत चिकित्सा के समस्त जांच। साथ ही पाएंगे विशेषज्ञ चिकित्सक के परामर्श। जल्द पधारे हमारे सेंटरों में SB गोराई रोड नियर एक्सिस बैंक एंड BNR मोड़ आसनसोल सेंटर। आसनसोल और पूरे पश्चिम बर्धमान जिले में जॉनसन बाथरूम का एकमात्र एक्सक्लूसिव शोरूम सुधा उद्योग। हमारे यहाँ आप पाएंगे जॉनसन बाथरूम्स के आधुनिक और स्टाइलिश बाथरूम फिटिंग कलेक्शन, सैनिटरी वेयर, फॉसेट, किचन सिंक, बाथ कैबिनेट, शॉवर्स, वॉश बेसिन और अन्य जरूरी चीजें। अगर आप बना रहे नया घर या फिर कर रहे हैं रेनोवेट तो फिर देर किस बात की, चले आए सुधा उद्योग। सुधा उद्योग ऑपोजिट गोराई वंसर नियर पोस्ट ऑफिस, SB गोराई रोड, आसनसोल। सपनों के घर को शानदार बनाने के लिए पधारे दक्षिण बंगाल की सबसे बड़े मार्बल शोरूम विघ्नेश्वरा मार्बल्स में। यहाँ मिलेगा इटालियन मार्बल का विविध और विशाल भंडार। साथ ही आप पाएंगे ग्रेनाइट का ह्यूज स्टॉक। यहाँ आपको मिलेगा सुंदर और आकर्षक हैंडीक्राफ्ट आइटम, मार्बल की मूर्तियाँ और मंदिर, बाथरूम फिटिंग के नए नए कलेक्शन। हमारे शोरूम में है सुमानी स्टूडियो, जहाँ मिलेगी सोमानी स्टाइल की लेटेस्ट डिजाइन। तो पधारे विघ्नेश्वरा मार्बल, घाघरगुड़ी मंदिर के विपरीत NH2 आसनसोल। बेहतर कारीगरी और शुद्धता से भरपूर गहनों के लिए पधारे जल्स ज्वेलरी। हीरे, सोने और चांदी के गहनों का एक्सक्लूसिव शोरूम, कम मेकिंग चार्ज में बेहतर कलेक्शन। भरोसे का दूसरा नाम जल्स ज्वेलरी। हीरे के गहनों का विशेष कलेक्शन, जांचे परखे प्रमाणित हीरे, 100% खरीद वापसी। जल्स ज्वेलरी, आश्रम मोड़ और बस्तिन बाजार, आसनसोल। जल्स ज्वेलरी यानी आपके सुंदर पलों का साथी। घर की जो रौनक बढ़ाए, सुंदर टिकाऊ भी आए, काम में है दम, दाम भी है कम। वर्ल्ड ऑफ इंपोर्टेड फर्नीचर वेलकम्स मॉडर्न फर्नीचर। मॉडर्न फर्नीचर, मॉडर्न लोगों की मॉडर्न पसंद, मॉडर्न फर्नीचर, सागवान और इंपोर्टेड इटालियन फर्नीचर का एक्सक्लूसिव शोरूम, समीरन राय रोड, गोधुली गुरुद्वारा के पास, आसनसोल। दुर्गापुर के सी जोन स्थित स्टेट बैंक के समीप जंगल से गुरुवार की सुबह एक युवक का जख्मी शव बरामद होने से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। मृत युवक की पहचान 20 वर्षीय राहुल पासवान के रूप में हुई है। मृतक युवक दुर्गापुर के बाहरी इलाके तलतला बस्ती का रहने वाला था। मृतक के परिजनों के मुताबिक राहुल करीब 8 दिन से लापता था। राहुल के परिवार ने स्थानीय ए जोन की चौकी में उसके लापता होने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उसके बाद भी युवक का कोई पता नहीं चला। अंत में गुरुवार की सुबह सी जोन के वन क्षेत्र में शव पड़े होने की खबर पर राहुल के परिजन पहुंचे और उसकी शिनाख्त की। सिटी सेंटर चौकी की पुलिस ने शव को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए दुर्गापुर अनुमंडलीय अस्पताल भेज दिया। पुलिस सूत्रों के अनुसार मृत युवक के खिलाफ दुर्गापुर थाने में चोरी के कई मामले दर्ज है, लेकिन युवक की मौत कैसे हुई, उसका शव जंगल में कैसे पहुंचा, ये पूरा मामला स्पष्ट नहीं हो सका है। फिलहाल पुलिस इसकी तहकीकात कर रही है। 8 তারিখে থেকে পাওয়া যাচ্ছে না ওকে? না, থানায় কমপ্লেইন করেছিলে? সব কিছু করা আছে। থানায় কমপ্লেইন আজকে কি করে জানলে? নাম ছিল ওর রাহুল পাসওয়ান। না বলছি আজকে কি করে জানলে? এইদিকে আমাদের মেয়ে ছেলেগুলো খুঁজতে ঢুকেছে, আমরা ওদিকে ঢুকেছি তো সিআই সাহেবরা বলে পারমিশন নিয়ে আসো। তো এসে মেয়ে ছেলেগুলো দেখছে এখানে পড়ে রয়েছে। কালকে আমরা এখানে খুঁজে গেছি, পাই নাই। কালকে এখানে খুঁজেছে, কালকে সিআই সাহেব ক্যাম্প ভিতরে ঢুকেছি, আমরা ভিতরে ঢুকেছিলাম, হাতে ঢুকে একটা ঢুকেছি আর ঢুকতে দেয় না।
बर्नपुर स्थित पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मारक समिति के द्वारा बुधवार की देर शाम लिट्टी चोखा कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। रामकिशन डंगाल में शिव चर्चा और कंबल वितरण कार्यक्रम के बाद राज्य विधानसभा के बीजेपी प्रतिपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया था। जब वे यहां पहुंचे तो उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया। समिति के महामंत्री सह भाजपा प्रदेश नेता पवन कुमार सिंह ने उन्हें सम्मानित किया। इस संबंध में जब पवन कुमार से फोन पर बात की गई तो उन्होंने कहा कि जैसे ही शुभेंदु जी ने भाषण देना शुरू किया वैसे ही उन्हें कंबल वितरण के दौरान भगदड़ और उसमें लोगों की जान जाने की घटना की जानकारी मिली। उन्होंने अपने भाषण को संक्षिप्त कर दिया। कल पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मारक समिति की ओर से अपने कार्यालय के प्रांगण में, ऑफिस के प्रांगण में एक समारोह था। उसमें एक लिट्टी चोखा का भी कार्यक्रम था। उसमें शुभेंदु अधिकारी आए थे, लेकिन जैसे ही कार्यक्रम आरंभ हुआ उनको मैंने सम्मानित किया। मैं बीजेपी प्रदेश नेता और कमेटी का महामंत्री पवन कुमार सिंह, उसके कुछ ही क्षण 2-1 मिनट बाद खबर आया कि आसनसोल में जो कंबल वितरण का कार्यक्रम था वहाँ घटना घट गया है। 3 लोगों का इस घटना में मृत्यु हो गया है। साथ ही साथ उन्होंने कहा, अब तो डायरेक्ट वो नहीं कह सकते थे, इस कार्यक्रम में काफी कार्यकर्ता वहाँ थे, काफी लोग थे, डॉक्टर्स भी थे, तो उन्होंने कहा कि कुछ ऐसा घटना है कि कार्यक्रम हम लोग समाप्त करते हैं, इसको कार्यक्रम आप समाप्त कीजिए। वो कहे तो तुरंत खड़ा होकर हम लोगों ने कार्यक्रम समाप्ति का घोषणा किया। कार्यक्रम समाप्ति के बाद वो निकले तो खाना तो कुछ दूर, उन्होंने पानी तक नहीं पिया और सुनकर वो बिल्कुल दुखी और हताश हो गए। बोले नहीं, मुझे जाने दीजिए। हम लोग भी नहीं रोका, वो तुरंत वहां से बगैर पानी पिए निकल गए। गौरतलब है कि मेयर विधान उपाध्याय ने आरोप लगाया है कि इस घटना की सूचना मिलने के बाद भी शुभेंदु अधिकारी ने लिट्टी चोखा का आनंद लिया, लेकिन पीड़ित परिवार को देखने के लिए नहीं गए, जबकि वह उस समय आसनसोल में ही थे। न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं BN घाटी, डॉक्टर रॉय सुपर स्पेशलिटी क्लिनिक, प्लेस हॉस्पिटल, श्री बालाजी फैशन, चेस ज्वेलरी, मॉडर्न फर्नीचर, रेको इलेक्ट्रॉनिक कंपनी, New Hyundai Venue, सदा उद्योग, विघ्नेश्वरा मार्बल, अभिनव किन्नी हाउस।